हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री न्यायदत्त तिवारी जी। आइए उन्हीं से जानते हैं, जिस तरीके से सितारगंज में विजय बहुगुणा ने विजय हासिल की है, उन्हीं से जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। आपसे जानना चाहेंगे, बहुगुणा जी ने लगभग 40,000 वोट से विजय हासिल की है, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतने लंबे अंतर से वो जीतेंगे, आप क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है। सितारगंज क्षेत्र की जनता से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा, परिचय रहा है और उनसे ये आशा थी कि वो उनको भारी विजय प्राप्त देंगे। और अब बहुगुणा जी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पूरे 5 साल वह उत्तराखंड के सफल मुख्यमंत्री होंगे। उनके पिताजी का भी एक पूरा गौरवशाली इतिहास रहा है, वो भी मैं इस मौके में उनको भी स्मरण करता हूँ और बहुगुणा जी को हार्दिकतम बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि अगले 5 साल उत्तराखंड के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी अच्छे साबित होंगे उनके कार्यकाल में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पूरे चुनाव के दौरान बड़े आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। ऐसा भी कहा जाने लगा कि खरीद फरोख्त यहाँ पर हुई है, लेकिन जिस तरीके से अभी परिणाम सामने आए हैं, एक तरफा ये चुनाव साबित हुआ है और प्रकाश पंत भाजपा कहीं से भी मैदान में दिखाई नहीं दी। वहाँ पर क्या नहीं दिखाई दी? पूरे चुनाव के दौरान भाजपा कहीं से भी फाइट करते नहीं दिखाई दी। प्रकाश पंत तकरीबन 12,000 के आसपास वोट ला पाए हैं, बमुश्किल अपनी जमानत बचा पाए हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब ये तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। मैं तो जो विजयी उम्मीदवार हैं उनके बारे में कहना ठीक है। उम्मीदवार तो 5-6 खड़े हुए थे, इसलिए सबके लिए कहना वो ठीक नहीं है। मैं भाई विजय बहुगुणा जी को हार्दिकतम बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि वे पूरे जोर से यहाँ पर कार्य करेंगे और मुझसे भी जो सहायता उसमें हो सकेगी मैं दूंगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 2002 में आपने रामनगर से चुनाव लड़ा था, तो आप भी अच्छे खासे अंतर से वहाँ पर जीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे आरोप लगते हैं कि रामनगर में विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जो लोगों को उम्मीद थी। कौन कह रहा है? भाजपा का भी लगातार ये आरोप रहे कि रामनगर में विकास कार्य नहीं हुए। विकास कार्य नहीं तो उस पर आप क्या कहेंगे? रामनगर में जो विकास कार्य हुए हैं वो अपने में, वहाँ आप जाइए, वहाँ लोगों से पूछिए, तब जाके आपको मालूम होगा कि मोहान की जड़ी बूटी सेंटर से लेकर और वहाँ इलेक्ट्रॉनिक ये स्ट्रीट बनाने तक कई काम किए गए वहाँ। और ये कैंसर का भी सेंटर स्थापित किया गया है और स्वर्गीय रामदत्त जोशी जी के जो ज़माने में कार्य हुए थे उनको और बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि रामनगर की स्थिति अलग थी, यहाँ की स्थिति अलग है। वो मैदानी ये तराई का इलाका था, ये पर्वतीय आधा ये दूसरे एक केंद्र था। ये भी गढ़वाल, कुमाऊँ और ये बेताल घाट वगैरह क्षेत्र का सेंटर रहा कोशियाँ। मुझे आशा है कि फिर कॉर्बेट पार्क भी साथ ही था कि ये उसकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन दोनों विजय अपने में महत्व की रखती हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे, जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे तो तमाम तरह का विरोध हुआ था उनका। अब आपको लगता है एक अच्छी विजय उन्होंने हासिल की, अच्छी जीत उन्होंने हासिल की सितारगंज में, तो 5 साल सरकार चला पाएंगे आसानी से? कांग्रेस में ऐसी गुटबाजी आगे देखने को मिलेगी या नहीं? बिल्कुल, मुझे कोई पूरी आशा है कि 5 साल पूरे चलाएंगे और यहाँ उत्तराखंड के जो अनेक कार्य जो अधूरे पड़े हैं या पूरे करना ज़रूरी हैं उनको पूरा करेंगे। जो हमने यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी यहाँ उनको भरपूर सहायता देंगे। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी। उन्होंने भी विजय बहुगुणा को बधाई दी है, साथ ही उम्मीद जताई है कि 5 साल आसानी से विजय बहुगुणा यहाँ पर सरकार चलाएंगे और सफलतापूर्वक यहाँ पर शासन करेंगे। देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिस के साथ दीपक तिवारी।